दिल्ली के अलीपुर इलाके के शुगरपुर गांव में किसानों ने की बैठक में बताया गया कि अलीपुर इलाके में कई लाख एकड़ की जमीन जो कि उपजाऊ जमीन है उसको बंजर बनाने में लगी है दिल्ली सरकार, क्योंकि यमुना किनारे खेतों में तमाम फसल उगाते हैं। यहाँ के लोग इसमें सब्जी, धान और गेहूं जैसी अन्य फसल का उत्पादन करते हैं, जिससे अपना रोजगार भी चलाते हैं। लेकिन अब सिंचाई का साधन है ट्यूबवेल, उन सभी ट्यूबवेल में बिजली के कनेक्शन काटने के नोटिस अब लोगों के पास पहुंच रहे हैं, जिससे कि इस क्षेत्र के किसान अपने खेतों में सिंचाई नहीं कर पाएंगे, जिस कारण जमीन जो है वह उपजाऊ नहीं होगी। क्योंकि जल के बिना जिस तरह मनुष्य का जीवन अधूरा है, वैसे ही किसान के लिए जल के बिना खेती करना भी अधूरा है। जहाँ दिल्ली सरकार लगातार एक साल से दिल्ली की सीमा पर किसान बैठे थे, उनके साथ समर्थन में थी। ऐसे में लगातार आपको बता दें कि जो दिल्ली के ही किसान हैं वो दिल्ली सरकार से नाराज़ है, क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली के यमुना किनारे होने वाली खेती अब लोग बाग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अब जितने भी जो ट्यूबवेल थे यमुना किनारे बुराड़ी से और पल्ला यमुना तक जितनी भी खेतों में फसल उगाई जाती थी वो अब नहीं उगाई जाएगी, क्योंकि जितने भी जो ट्यूबवेल थे उनके सभी के कनेक्शन काटने के लिए नोटिस जारी कर दिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो टाटा पावर है उसकी लाइन यहाँ पर खेतों में आई हुई है। जो ट्यूबवेल है वो भी यहाँ पर काफ़ी ट्यूबवेल है, काफ़ी संख्या में ट्यूबवेल है, जो कि इन खेतों में जो फसल है उसमें सिंचाई के लिए काम आते हैं, जो फसल में पानी दिया जाता है, जिससे कि फसल जो उगाई जाती है वो दिल्ली के लोग इसको इस्तेमाल कर सके। क्योंकि जो दिल्ली के जो किसान हैं वो अपनी खेती ज़्यादातर इस यमुना किनारे करते हैं, क्योंकि यमुना किनारे काफ़ी स्वच्छ पानी यहाँ पर लोगों के लिए है। लेकिन अब जो दिल्ली सरकार है वो भी कहीं ना कहीं अब बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय जो किसान हैं उन्होंने आज एक मीटिंग की, जिसमें कि उन्होंने बताया कि यमुना किनारे जितने भी ट्यूबवेल लगे हुए खेतों में उन सभी ट्यूबवेलों के कनेक्शन काटने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। आखिर उन्होंने जब जितने भी किसान थे उन्होंने जब जवाब मांगा दिल्ली सरकार से और एसडीएम से जब बात करनी चाहिए और स्थानीय विधायक से, तो उन्होंने भी कुछ जवाब नहीं दिया। आखिर दिल्ली सरकार इन किसानों के साथ इस तरह का क्यों कर रही है, क्यों और जवाब क्यों नहीं दे रही। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने यहाँ पर जो एक तालाब बनाया था जो कि पानी को स्टॉक कराया जाएगा, इस तालाब से जो दिल्ली की जनता है वो पानी पिएगी। हालांकि जब इस तालाब को बनाया गया, जब जो आसपास के खेत थे जिनको लीज पर लिया गया था उन ट्यूबवेलों के कनेक्शन काटने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो अन्य जो खेत है उनमें जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं उन सभी के कनेक्शन काटने के लिए अब जो नोटिस है वो जारी किए जा रहे हैं। हालांकि स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि कुछ लोगों के जो है कनेक्शन काट भी दिए। यदि इस तरह के जो कनेक्शन है ट्यूबवेलों के वो काट दिए जाएंगे तो किसान किस तरह अपनी खेती कर पाएंगे और किस तरह अपना रोजगार चला पाएंगे। और तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह जो किसान है यहाँ पर खेती कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खेती नहीं करेंगे तो वो खाएंगे कमाएंगे कहाँ से। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम रघुनंदन चौहान है और मैं सुंगरपुर गांव का निवासी हूं। सर आज जो मीटिंग रखी गई है किसानों की तरफ से, क्या कुछ फैसला लिया, क्या कुछ मुद्दे आपके? नहीं, ये मीटिंग जो रखी गई है ये बिजली के जो नोटिस आ रहे हैं लोगों के पास, मैसेज आ रहे हैं बिजली के कनेक्शन काटने के ट्यूबवेल के, उसके बारे में रखी गई थी। और भी बहुत ना समस्याएं हैं किसानों की, उसके बारे में ये मीटिंग रखी गई है। क्या कुछ फैसला लिया गया आज? इसमें फैसला ये लिया गया भाई, एक तो सब जितने भी मतलब ये जो ना खादर के जो गांव है एक समिति बनाएंगे, एक संगठन बनाएंगे सब, और जो भी किसानों की समस्याएं होंगे वो जो ना समिति देखेगी। और जो बिजली के कनेक्शन जो काटे गए उसके लिए डीएम के लिए एक लेटर जो दिया जाएगा, और जो ना गोपाल राय से भी मिलने का जो टाइम लिया गया है। क्यों काटे जा रहे हैं कनेक्शन? आखिर आपसे कुछ बात भी की होगी। ये तो कोई एक तालाब है ना बनाया था दिल्ली सरकार ने 2019 में, उनके लिए कुछ ट्यूबवेल के लिए वो काटे थे कनेक्शन, तो उसी नोटिस को अप्लाई कर रहे हैं अभी तक। ये यदि कनेक्शन काट दिए जाते हैं उसके बावजूद आप फसल भी नहीं उगा सकते। हाँ, तो उसी के लिए ये मीटिंग करी गई है। अच्छा, आगे ये तो क्या इसी गांव के लोगों की समस्या है और भी अन्य गांव के लोग हैं? नहीं, ये तो पल्ला, जंगोला, सुंगरपुर, तिगीपुर, कुलकपुर और ये अपना हिरणकी, मोहम्मदपुर, रमजानपुर, बुराड़ी तक ये सारा है। हाँ, तो सभी जगह के ये कनेक्शन काटे जाए। हाँ, सबको मैसेज भेज रहे हैं और टेलीफोन भी कर रहे हैं सबको, सब गांव के लोग हैं यहाँ पे सबको। सर आज जो मीटिंग रखी गई है किस उद्देश्य से रखी गई और क्या समस्या है?
भाई साहब यहाँ पर जो है कुछ गांव के लोग जैसे अभी इकट्ठे हो रहे हैं, उनके सामने समस्याएं थी। यहाँ जो जमुना के आसपास जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं बिजली के, उनके कनेक्शन काटने का उनको डर सता रहा है, उनको नोटिस आए हुए हैं। तो उसके लिए जो है ये मेन आज ये था, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी जो है समस्याएं हैं किसानों की। यहाँ एनजीटी की तरफ से उन्होंने कहा है कि भाई एनजीटी की ओर से जो ऑर्डर है, हमें एसडीएम ने लिखा है जो ऑर्डर, उसमें एनजीटी का हवाला दिया है। लेकिन यहाँ पर जो है जो सब्ज़ी उगाई जाती हैं या और भी जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं, यहाँ उनमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और उसकी जांच कराई जा सकती है अगर वो चाहें एनजीटी वाले। तो यहाँ जो किसान प्रोडक्शन करता है, चाहे गेहूँ है चाहे सब्जी है, आप उसकी प्रोडक्शन की जांच कराएं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्यों खामखा जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्यों कनेक्शन काटने की धमकी दी जा रही है? पता जा रहा है पहले भी कोई नोटिस जारी किए थे भाई फसल चेक करने के हाँ, लिए, पानी चेक करने के लिए। हाँ पहले भी दिए थे, लेकिन यहाँ कोई चेक करने कोई आता नहीं। हमारी प्रोडक्शन जो हम करते हैं उत्पादन, उसका आज तक किसी ने जांच ही नहीं की है। कहीं जांच की होगी उधर जहाँ गंदा पानी है जमुना का, ITO बदरपुर के पास, वहाँ का यहाँ हमें पीसा जा रहा है खामखा। मतलब कुछ लोग हैं ऐसे जिनके कनेक्शन काटे भी गए हैं। हाँ, कुछ लोगों के कनेक्शन काटे हैं, इसीलिए तो परेशानी है। तो आज ये सबने मिले हैं, कुछ 8-7 गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं और उसमें ये सबने एक सहमति बनाई है कि भाई ये संघर्ष जो है ऐसे नहीं लड़ सकते हम, इसके लिए एक समिति बनाई जाए, एक प्लेटफार्म बनाया जाए और उसके आधार पे हम जो है आगे अपनी कार्रवाई करेंगे और अपना बचाव करेंगे। ठीक है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश है। सर, तमाम समस्या है आपकी है, इन समस्याओं को लेकर आप एसडीएम, डीएम और विधायक के पास भी गए थे, क्या कुछ हल निकला? ऐसा है कि 3-4 साल पहले भी कनेक्शन काटने के ऑर्डर किए गए थे और हमने उसके लिए भी संघर्ष किया था। अलीपुर डीसी को के यहाँ प्रदर्शन धरना भी किया था। उन्होंने मान लिया था कि भाई नहीं काटे जाएंगे, पर अब फिर दोबारा उन्होंने ये बात शुरू कर दी है कि भाई कनेक्शन काटेंगे। अब वो हवाला देते हैं कि भाई यहाँ पर जो है पानी ख़राब है और उस पानी ख़राब होने से फसल ख़राब होती है और बीमारी फैलती है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी बेशक जांच करा ली जाए कि जो वजीराबाद से और पल्ला साइड में जितनी ज़मीन है उसका कहीं भी पानी ख़राब नहीं है, ना कोई फसल ख़राब है, ना किसी से बीमारी फैलती है। दूसरा मेरा कहना एक और है, अभी पीछे मतलब जो खरीफ की फसल थी, लोगों की धान की फसल भी और सब्जी की फसल ख़राब हुई है। बहुत बारिश हुई थी, ख़राब होने से लोगों को भारी नुकसान हुआ। उसका हमारे मुख्यमंत्री ने 20,000 रुपये किले का मुआवजा डिक्लेयर किया हुआ है। तो हम ये भी प्रार्थना करेंगे इस बात के लिए कि वो मुआवजा उन्हें दे दिया जाए। जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है तो उनको दे दिया जाए मुआवजा, क्योंकि फसल अगली भी बूझ चुकी है और पहली फसल ख़राब भी हुई, काफ़ी टाइम हो चुका है। यदि आपकी तमाम समस्या का कोई हल नहीं निकलता है तो आगे आप क्या करोगे? अगर ऐसी बात होगी तो हम अपना संगठन मजबूत करके और प्रदर्शन धरना करेंगे और हम उसके लिए मतलब जो है डीसी ऑफिस पे मतलब जो प्रदर्शन इतना करेंगे कि जिस तरह से सिंगू बॉर्डर पे और बॉर्डर को कहता हम यहाँ पर निकलना भारी कर देंगे। हमारे लोग 10 गाँव के आदमी इकट्ठे करके हम यहाँ पर मतलब जो पूरी कार्रवाई करेंगे। और दिल्ली से P24 के लिए दूसरे की रिपोर्ट।